हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटरमिनेंट पढ़ेंगे और आज का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले हम समझेंगे डिटरमिनेंट है क्या। अ डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट एक स्केलर वैल्यू होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड किया जा सकता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है। वो ऑर्डर 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है। If I is a matrix, then the determinant of a matrix A is generally represented by DET A। कोई भी A यदि एक मैट्रिक्स है तो उसको डिटरमिनेंट, इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो इसको लिखते हैं DET A। मैट्रिक्स A है तो ये, और इसको इससे भी डिनोट करते हैं, यानी ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये डिटरमिनेंट ऑफ A पढ़ेंगे। ठीक, और एक ग्रीक लेटर डेल्टा से भी इसको डिनोट किया जाता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन ये तीनों के फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इसका जनरली इससे किया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज n स्क्वायर। यदि डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है, ठीक है, n मीन्स n क्रॉस n है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होगा, तो n स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2x2 का है कोई भी डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल 2 3 4 0, ये 2x2 यानी एक यहाँ n इक्वल टू 2 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, n स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n स्क्वायर के इक्वल होगा। A determinant of order 1 is the number itself। कोई भी 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज नंबर इटसेल्फ। कोई भी 1 ऑर्डर का मीन्स रो भी 1 और कॉलम भी 1, यानी 1 क्रॉस 1 का कोई भी डिटरमिनेंट होगा तो उसका वैल्यू नंबर इटसेल्फ, मतलब वही सेम वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल यदि डिटरमिनेंट A है, ये 4 का डिटरमिनेंट, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, यानी इसका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, यानी जो नंबर है वही इसका डिटरमिनेंट होगा। ऑर्डर 1 ऑर्डर का, तो यदि ए है 1 ऑर्डर का, यानी A इक्वल टू मैट्रिक्स A गिवन है। अभी पढ़े कि किसी में भी यदि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नंबर इटसेल्फ होगा, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा 1। ठीक है, जब ऑर्डर 2 होगा तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट उसका फाइंड करेंगे, ये डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डायगोनल्स एलिमेंट कहते हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको कहा जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, फिर मीन्स कि ये A11 डिजिट A है तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो A11 इंटू A22 माइनस ये प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नन प्रिंसिपल, यानी नन जो डायगोनल है उसका प्रोडक्ट। इसको कहते हैं डायगोनल और इसको नॉन डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल प्रोडक्ट से नॉन डायगोनल प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ठीक है, ये इस तरह से फाइंड करेंगे 2 क्रॉस 2 का। और जब 3 क्रॉस 3 यानी 3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए या तो हम फर्स्ट रो को लेकर कर सकते हैं, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी इसको 6 वेज का है, यानी 6 इसका प्रॉपर्टीज है, इसका एक्सपेंड करने का, यानी वैल्यू फाइंड करने को इसको 6 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या तो थ्रू फर्स्ट रो, थ्रू R1, थ्रू R2 और थ्रू R3, या थ्रू C1, C2, C3, यानी किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। सपोज दैट हम R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो R1 से यानी एक्सपेंड थ्रू R1, तो इसका वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू होगा, यानी A का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले सिंबल देंगे डिटरमिनेंट का,
और यहाँ एलिमेंट्स सारा लिखेंगे A11 A12 सॉरी A11 A21 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो फर्स्ट के लिए यहाँ ये एलिमेंट सबसे पहले आएगा, ठीक है, ये एलिमेंट सबसे पहले आएगा A11, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा और इसके बाद ये रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग जो रो होगा, रो मीन्स इस तरह से, ये रो और कॉलम मीन्स ये सब डिलीट होगा, रो और कॉलम डिलीट होगा, ठीक है। रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेगा वो लिखेंगे A22 A23 A32 एंड A33 ये होगा। और सेकंड एलिमेंट्स के पहले माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स के पहले माइनस का साइन देंगे और ये A12 ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में ये प्रोडक्ट में आया और ये प्रोडक्ट में आने के लिए उसके बाद ये रो, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा एलिमेंट्स उसको लिखेंगे और फर्स्ट में साइन प्लस रहेगा। सिंबल यहाँ साइन का इससे याद रखना है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल है, यानी इसके साइन का इसी के अकॉर्डिंग साइन देंगे। यदि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यदि एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट में साइन प्लस रहेगा, सेकंड में माइनस रहेगा, थर्ड में प्लस रहेगा। सेकंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट में माइनस रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा। उसी तरह थर्ड के अकॉर्डिंग ये होगा। और फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग यदि कर रहे हैं तो फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस और थर्ड में प्लस। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट में प्लस है, सेकंड में माइनस होगा, यानी A12 के पहले माइनस साइन होगा और ये रो कॉलम को डिलीट करेंगे, रो कॉलम डिलीट होगा मीन्स ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा ये चार एलिमेंट बचेगा तो उसको लिखेंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन है? A21 A21 A31 A31 A23 A23 एंड A33 ये होगा। लास्ट का साइन क्या होगा? प्लस होगा, लास्ट का साइन प्लस होगा तो यहाँ प्लस देंगे और A13 कोफिशिएंट में आएगा A13 और इसका भी रो और कॉलम डिलीट करेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये बचेगा ये 4। तो A21 A21 A22 A22 A31 A31 एंड A32 A32 ये होगा। अब इसको सेकंड, जिस तरह से ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे उसी तरह यहाँ फाइंड करेंगे, क्योंकि ये अब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। इक्वल टू A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A31 या 32 A32 इंटू A23 ये होगा। माइनस साइन होगा, माइनस कोफिशिएंट इसका A12 एंड ये डायगोनली मल्टीप्लाई और माइनस नॉन डायगोनली का मल्टीप्लाई करेंगे। A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 लास्ट का साइन है प्लस होगा तो ये प्लस देंगे और इसका कोफिशिएंट लिखेंगे A13 इंटू डायगोनली प्रोडक्ट करेंगे A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 और
और ये फॉर्मूला चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, A11 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस फॉर्म से हम इसका वैल्यू 3x3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये समझें कि कोई भी यदि ऑर्डर 1 होगा तो उसका इस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी नंबर इटसेल्फ होगा। 2 होगा तो डायगोनली प्रोडक्ट और -9 डायगोनली प्रोडक्ट करेंगे। 3x3 होगा तो इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। चाहे तो हम कितने वेज से कर सकते हैं, 6 वेज से डिटरमिनेंट, यानी 3x3 का वैल्यू 6 वेज से फाइंड कर सकते हैं, थ्रू R1, थ्रू R2, थ्रू R3, थ्रू C1, थ्रू C2, थ्रू C3, यानी R1 के थ्रू R1, R2 और R3, C1, C2, C3, C1, C2, C3, और ये सिंबल यही रहेगा। ठीक है, सिंबल ये याद रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल किसी भी C1, C2, C3, R1, R2, R3 किसी भी के अकॉर्डिंग यदि एक्सपेंड करेंगे, लेकिन सिंबल यानी साइन इसका यही रहेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये बेसिक डिटरमिनेंट का बेसिक प्रॉपर्टीज है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन इजीली इसका हेल्प से सॉल्व होगा, या कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी इससे इजीली हेल्प होगा। डिटरमिनेंट ऑफ के ए वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑफ ऑर्डर n, क्या है, के एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, k कांस्टेंट टर्म है, तो यदि k इंटू ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो k टू दी पावर n हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a उसमें मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट यदि ऑर्डर 2 ऑर्डर का कोई भी डिटरमिनेंट है और ये 2a, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, और a का ऑर्डर है 2, यानी a जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, तो इसका डिटरमिनेंट होगा 2 टू दी पावर 2, क्योंकि यहाँ k टू दी पावर n 2 टू दी पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका ये रिजल्ट होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ a b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, ये प्रॉपर्टीज है। डिटरमिनेंट ऑफ a b को इसको सेपरेट भी डिटरमिनेंट कर लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a, दोनों सेम वैल्यू होगा, यानी a का ट्रांसपोज फाइंड करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, वो डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल चलो यहां से देखते हैं, a एक डिटरमिनेंट a यदि फाइंड करना है 2 3 4 0, ठीक है, ये है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटरमिनेंट होगा डायगोनली मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 0 0 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू -12 हो गया। अब इसका सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट एक मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 0, ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रो एलिमेंट्स को कॉलम में शिफ्ट करते हैं और कॉलम का एलिमेंट्स रो में शिफ्ट करते हैं। तो 2 3 4 0, ठीक है, यहां हो जाएगा 2 3 4 0, 2 3 4 0, ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो यहाँ 2 4 3 0, इसका डिटरमिनेंट होगा इक्वल टू 0 इंटू 2 0 माइनस 4 2 जा 4 3 जा 12 इक्वल टू -12, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी -12 आया और ए का डिटरमिनेंट भी -12 आया, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्लियर? फॉर n इंटू एन, फॉर n क्रॉस n डिटरमिनेंट ऑफ -a इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू a, ये सेम प्रॉपर्टी इससे इसी के अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, -1 क्योंकि ये k टू द पावर n, यानी ऑर्डर यदि n है तो यहाँ -a के साथ -1 मल्टीप्लाई है, तो -1 टू दी पावर n हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट, फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, यानी डिटरमिनेंट ऑफ I को हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू इनवर्स ऑफ a इंटू इनवर्स ऑफ a, और ये यदि दोनों प्रोडक्ट में है तो इस प्रॉपर्टी से इसको अलग भी लिख सकते हैं, यानी इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, एंड इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना है। अब मेन प्रॉपर्टीज हुआ प्रॉपर्टी 1 से स्टार्ट होगा। मेन प्रॉपर्टी ये है डिटरमिनेंट का, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज
if the row or column of a determinant are interchange। यानी यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक, क्योंकि अभी बेसिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़े थे, यहाँ बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ रो और कॉलम का इंटरचेंज करना, एलिमेंट्स इंटरचेंज का मीनिंग क्या होगा कि उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका ये प्रोडक्ट होगा। तो यही मेथड यहाँ भी है, यही प्रॉपर्टी ये भी है। सपोज दैट ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, तो वही डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका, यदि हम रो और कॉलम का सारे एलिमेंट, रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे और कॉलम का एलिमेंट रो में शिफ्ट कर देंगे तो दोनों सेम ही होगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये है तो इसका रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे तब भी उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। A1, B1, C1, यानी फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो A2, B2, C2, सेकेंड रो का कॉलम, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में लिख दिए, थर्ड रो A3, B3, C3, A3, B3, C3, ठीक है, ये सारे रो का एलिमेंट्स कॉलम में या कॉलम का एलिमेंट्स रो में यानी एलिमेंट्स इसका इंटरचेंज करेंगे, रो का कॉलम और कॉलम का रो में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रहेगा, इसका वैल्यू भी वही सेम ही आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, यानी रो और कॉलम चेंज कर दिए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट properties 2, the sign of the value of determinant change if any two rows or column are interchange। यदि कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो और कॉलम, दो रो या दो कॉलम को यदि इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस है वो माइनस हो जाएगा। सपोज दैट डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है। तो यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि इसका दो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, फर्स्ट रो है इफ R1 है और ये R3 है, यदि R1 के प्लेस पे हम R3 लिख दें, R3 के प्लेस पे R1 लिख दें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं सिंबल R1 चेंज टू यानी रिप्लेस टू R3। यदि R1 और R3 को रिप्लेस कर दें तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, यदि हम ये लिख दें A1 यानी यहाँ इसको R3 को हम R1 के प्लेस पे लिख दें A3, B3, C3, यहाँ लिख दें A3, B3, C3, R2 को एज इट इज छोड़ दें A2, B2, C2, A2, B2, C2 एंड R1 को R3 के प्लेस पे लिख दें A1, B1, C1, A1, B1, C1। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, यानी इसमें माइनस साइन लग जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें दो रो चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, R1 और R3 अपना प्लेस रिप्लेस हो गया, तो ये क्या है, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू में माइनस लग जाएगा, यानी साइन इसका चेंज होगा। द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम आर इंटरचेंज। कॉलम को भी यदि इंटरचेंज करेंगे तब भी वो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, यानी साइन उसका चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस डिटर्मिनेंट के पहले माइनस लग जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम हैव द सेम एलिमेंट्स। कोई भी डिटर्मिनेंट का यदि टू रो और टू कॉलम का एलिमेंट्स यदि सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए में a1 b1 a1 a2 a3, ठीक है, b1, ठीक है, b2 a1 b1, ठीक है, c1 c2 एंड c1, a2 b2 c2। देखो a1 b1 c1 और a1 b1 c1, ये r1 और r3 का सारा एलिमेंट सेम है। a1 b1 c1, यहाँ भी a1 b1 c1, r2 चेंज है लेकिन r1 और r3 का वैल्यू सेम है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 0। या फिर यदि कॉलम का भी कोई भी सेम है, सपोज दैट ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम यानी C1 और C3 यहाँ दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन सेम है, A1 A2 A3 A1 A2 A3, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। तो या तो दो रो का एलिमेंट सेम हो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, if all the elements of row or column are zeros, then the value of determinant is 0. If all elements of a row or a column is 0, कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो का एलिमेंट्स या एक कॉलम का एलिमेंट, सारा एलिमेंट्स 0 हो, सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट ए का एलिमेंट्स है 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये है। तो ये फर्स्ट रो का यहाँ सारा एलिमेंट्स 0 है, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ 0 होगा। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि एक डिटर्मिनेंट है b एक डिटर्मिनेंट है और इसका एलिमेंट्स है a1 a2 a3 0 0 0, ठीक है, a3 c3 c1 c2 c3, ठीक है। तो इसमें C2 यानी सेकंड कॉलम का सारा एलिमेंट्स यहाँ 0 है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then determinant's value gets multiplied by k। कोई भी एलिमेंट्स में कोई भी each elements, suppose that a determinant of a is equal to, suppose that a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये है। और इसके साथ एक मल्टीप्लाई है k, सपोज दैट सारे फर्स्ट में k मल्टीप्लाई है, k कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इफ इच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट k, यदि सारे कोई भी रो और कॉलम का कोई भी एक रो या एक कॉलम में कोई भी कांस्टेंट k मल्टीप्लाई है, यहाँ r1 में मल्टीप्लाई है या c1 में भी हो सकता है, यदि ऐसा मल्टीप्लाई है देन द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय k, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू k टाइम्स वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी k ये बाहर आएगा इक्वल टू k टाइम्स और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। मीन्स यहाँ लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये इसका वैल्यू होगा। चलो इसको नंबर से भी समझेंगे। सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू है 12 8 20 3 4 9 0 1 2,
ठीक है, ये एक डिटर्मिनांट है। ये इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 इसको लिख सकते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, एंड रिमेनिंग एलिमेंट को एज इट इज लिखेंगे 0 1 2। यहाँ 4 सारे यानी R1 में सारे में 4 मल्टीप्लाई है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू होगा 4 इंटू 3 2 5 3 4 9 0 1 2। ये वैल्यू हो 4 टाइम्स वो डिटर्मिनांट का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। यानी कोई भी रो में या कॉलम का एलिमेंट्स में यदि सेम टर्म एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और सम ऑफ 2 टर्म्स, कोई भी टर्म्स में एक और टर्म्स कोई भी ऐड कर दिया जाए तो उससे जो रिजल्ट होगा वो सम ऑफ 2 डिटर्मिनांट, यदि 2 टर्म्स ऐड होगा तो 2 डिटर्मिनांट के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, यदि यहां डिटर्मिनांट ऑफ ए, कोई भी डिटर्मिनांट है जिसका एलिमेंट्स है A1 A2 A3, इसके साथ एक ऐड है, यानी डिटर्मिनांट में ऐड है B1 B2 B3, ठीक है। ये सेम, ये 2 एलिमेंट्स का कोई भी एलिमेंट्स के साथ ऐड है। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस द सम ऑफ 2 टर्म्स, इसमें कोई भी 2 टर्म्स का सम है। फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, चलो सेकेंड और थर्ड कॉलम भी लिख लेते हैं, C1 C2 C3 D1 D2 एंड D3। ये एक डिटर्मिनेंट है। इसमें फर्स्ट कॉलम में 2 टर्म यानी सम ऑफ 2 टर्म है, सभी में सम ऑफ 2 टर्म है, तो इसको हम 2 टर्म में यानी इसको सम ऑफ 2 टर्म्स 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक सबसे पहले लिखेंगे A1 A2 A3, यानी 2 टर्म है उसमें पहला टर्म का एलिमेंट्स लेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, एज इट इज C2 और C3 को एज इट इज लिखेंगे, C1 C2 C3 D1 D2 D3। एक ये होगा डिटर्मिनेंट, और प्लस एक जो सेकंड टर्म है, यानी जो सेकंड टर्म होगा वो एक फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स बन जाएगा सेकंड डिटर्मिनेंट का। तो B1 B2 B3 यहां लिखेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, ये होगा इसके इक्वल होगा। यानी ये डिटर्मिनेंट, ये 2 डिटर्मिनेंट के सम का इक्वल होगा कब, जब इसमें कोई भी रो या कॉलम में कोई टर्म ऐड हो जाए। यहाँ फर्स्ट कॉलम में इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम में A1 के साथ B1 एक टर्म ऐड है, A2 के साथ B2 टर्म ऐड है, A3 के साथ B3 टर्म ऐड है, यानी 2 टर्म ऐड है, तो ये डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होगा। यदि एक और टर्म रहता तो ये 3 डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होता, और इसको हम सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो इज मल्टीप्लाई बाय अ नंबर और एन एक्सप्रेशन एंड इज देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या फ्रॉम होगा, फ्रॉम एनी अदर रो कॉलम। सपोज दैट कोई भी एलिमेंट्स है, एक कोई भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वल होगा किसके, जब इसमें कोई भी एक ये A1 प्लस K A3 या
यदि थर्ड रो इसके साथ थर्ड रो ऐड कर दें, यानी के कोई कांस्टेंट के है उसका मल्टीप्लाई के साथ थर्ड ऐड कर दें, तो के ए वन प्लस के ए थ्री बी वन प्लस के बी थ्री सी वन प्लस के सी थ्री और सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज लिखेंगे, यानी A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। इसके ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। इसमें क्या चेंजिंग होगा, देखो क्या चेंजिंग है, A1 A2 सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज है। चेंजिंग क्या है, फर्स्ट के साथ कह रहे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय ए नंबर। सपोज दैट एक नंबर है k, ठीक है, और एन एक्सप्रेशन एंड इज देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी रो और कॉलम। कह रहे कि एक नंबर को मल्टीप्लाई किया और इसके साथ एक रो और कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या था A1, यहाँ A1 है, उसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड कर सकते हैं, दोनों, यहाँ माइनस प्लस दोनों हो सकता है। तो यहाँ प्लस किए एक नंबर, सपोज दैट वो नंबर k है, उसके साथ थर्ड रो का एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिए। थर्ड रो है A3 तो इसके साथ ऐड हो गया। B1 यानी यहाँ B1 था, B1 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई k और फिर थर्ड रो का एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में थर्ड रो का एलिमेंट B3 था तो k B3 ऐड कर दिए। थर्ड था C1, यहाँ C1 है, C1 में एक नंबर मल्टीप्लाई किए k, उसके साथ मल्टीप्लाई करिए उसके थर्ड रो का एलिमेंट तो C3 और उसके साथ ऐड कर दिए। तो ये एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, इसका भी वैल्यू वही होगा जो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू होगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टीज है, इफ इन अ डिटर्मिनेंट ऑल एलिमेंट्स अबव और बिलो द डायगोनल इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। सपोज दैट ए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करना है जिसका एलिमेंट्स है A1 A2 A3 और भी इसको थोड़ा बड़ा साइज लिखते हैं, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये डायगोनली एलिमेंट्स इसमें कौन सा है, ये है डायगोनली एलिमेंट्स A1 B2 और C2, ये डायगोनली एलिमेंट्स है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉपर्टीज क्या है, इफ इन अ डिटर्मिनेंट ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो the diagonal is 0 then the value of determinant is equal to product of diagonal। यदि डायगोनल का ऊपर या नीचे यानी अबव या बिलो सारा एलिमेंट यदि 0 है, सपोज दैट हम ये तीनों एलिमेंट्स को 0 कर दें, यहाँ हम ये 0 कर दे रहे हैं, इसको भी यहाँ 0 कर दिए, इसको भी यहाँ 0 कर दिए, तो डायगोनली के जो बिलो में है जितने भी एलिमेंट्स है सब 0 है। तो कह रहे हैं कि इसका इस रूल के अकॉर्डिंग इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हो जाएगा A1 इंटू B2 इंटू C2। ये डिटर्मिनेंट A का वैल्यू होगा जब कोई भी डायगोनली एलिमेंट्स के बिलो 0 हो तब। यही यदि अबव भी 0 होगा तब भी उसका वैल्यू यही होगा, डायगोनली का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यदि एक डिटर्मिनेंट B है और B का एलिमेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2
B3, C1, C2, C3। ये है इसका डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, ये है डायगोनली एलिमेंट्स। इसका जो अबव में जितने भी एलिमेंट्स है उसको जीरो लिख देते हैं। सपोज दैट यहां जीरो कर देते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं, जीरो हो गया। तो इसका भी डिटर्मिनांट B का वैल्यू क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स A1 इंटू B2 इंटू C3, ये डिटर्मिनांट B का वैल्यू होगा। यानी कोई भी डिटर्मिनांट में डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो का सारा एलिमेंट्स जीरो हो तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू शॉर्ट में हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं A1 B2 C2, यानी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। या अबव में भी जीरो हो, डायगोनली एलिमेंट्स के अबव में यदि सारा एलिमेंट्स जीरो हो तो उसका भी वैल्यू वही होगा, डायगोनली एलिमेंट्स का प्रोडक्ट A1 इंटू B2 इंटू C3। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टीज है और इसके हेल्प से आगे का चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी इस डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।